आप सभी को प्रणाम। आज हम ऋषि युग की झलक झांकी से पूज्य गुरुदेव के एक संस्मरण के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह संस्मरण श्रीमती उर्मिला श्याम जी का है, जो कि फाजिल्का पंजाब से हैं। उर्मिला बहन जी ने बताया कि श्री मनमोहन जी श्याम की वह दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से उन्हें 3 संतानें हैं, एक बेटी 2 बेटे। बेटे की वो शादी कर चुके थे। उनके पति की 300 किले जमीन है। दामाद के मन में उनकी जायदाद को लेकर लालच आ गया था। एक दिन उनके दामाद ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनके दोनों बेटों की शादी नहीं होने देंगे। यदि वह उनके दामाद के साथ मिल जाए तो वह उनके पति को देख लेंगे और सारा का सारा पैसा वह दोनों आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर श्रीमती उर्मिला श्याम जी ने अपनी दामाद को डांट लगाई और भगा दिया। उनके पति आने पर उन्होंने सारी बात बताई। उनके पति को जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और ससुर दामाद के आपस में थोड़ी कही सुनी भी हो गई। उनका दामाद विक्रम इस बात से उर्मिला जी से नाराज था, पर उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि वह हद से ज्यादा गिर जाएगा। यह घटना 4 जून 2007 की है। विक्रम शाम को 4 बजे शराब पीकर श्रीमती उर्मिला श्याम जी के घर आया। उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। वह हॉल में बैठी थी। उसने दरवाजे से ही 3 गोलियां उनके ऊपर चलाई। एक गोली उनके पेट के आर पार हो गई, एक पेट के अंदर नाभि के नीचे धंस गई और एक गोली दिल के वाल्व के पास जाकर लगी। सामने दीवार पर गुरुदेव का चित्र लगा था। जैसे ही उन पर हमला हुआ तो उनकी निगाहें उस चित्र से टकराई और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लो। यह कहते ही उनकी आंखें बंद हो गई। उन्हें गुरुदेव के स्पष्ट दर्शन हुए और गुरुदेव आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई देने लगे। बोले, बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्हें तुरंत लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया। लुधियाना पहुंचने के लिए उन्हें 4 घंटे लगे। इस बीच उन्हें पूरा होश था। वह बात कर रही थी और सबको धीरज बंधा रही थी कि उन्हें कुछ नहीं होगा। पता नहीं उनके अंदर यह ताकत कहाँ से आ गई। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत पेट का ऑपरेशन करके गोली निकाल दी, लेकिन हार्ट के ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि गोली वाल्व के बिल्कुल पास है, ऑपरेशन करने से खतरा है, इसे हम नहीं कर सकते। वह 4 दिन तक बेहोश थी। हार्ट का एक्सरे लेते कि स्थिति क्या है। 5वें दिन उन्हें होश आया। जब उन्हें पता चला कि दिल के पास लगी गोली तो वहीं पर है और अभी संकट नहीं टला है, तो यह जानकर कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें बहुत निराशा हुई। वह रात भर रोती रही और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि इससे अच्छा तो मैं उसी समय मर गई होती। उनकी छोटी सी बेटी है, उसका क्या होगा, यह सोचकर रोते रोते उनकी पूरी रात बीत गई और उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह 4 बजे उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए। वे मेरे सामने खड़े थे। वे उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ नहीं होगा, गोली पीछे चली जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह जब डॉक्टर चेक करने आए तो डॉक्टर ने पीठ में देखा कि कुछ सूजन है, एक जगह थोड़ी फूल गई है। डॉक्टर ने छूकर देखा, गोली अपनी तुरंत जगह से पीछे खिसककर पीठ में चमड़ी की ऊपरी परत में आ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत नर्स को बुलाया और वहीं बिस्तर पर एक हल्का सा चीरा लगाकर गोली को निकाल दिया। डॉक्टर हैरान थे, ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों की पूरी टीम ने उन्हें घेर लिया। दोबारा एक्सरे लिया गया। पहले के सारे एक्सरे को बार बार देखते थे और वह मिलाते कि ऐसा कैसे हो चुका। रात्रि 3 बजे भी जब एक्सरे लिया गया, उसमें भी गोली अपनी जगह पर ही थी। सब हैरान थे कि अचानक सुबह तक गोली इतनी पीछे कैसे पहुंच गई। डीएमसी हॉस्पिटल की पूरी टीम बैठी। फिर से उन्होंने कई एंगल से एक्सरे करके देखा, पर कुछ रहस्य समझ नहीं आया। फिर सब उनसे बोले, आश्चर्य है, हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हो गया। आप बहुत ही भाग्यशाली है। जब उन्होंने गुरुदेव के दर्शनों के बारे में बताया तो उनके सिरहाने गायत्री महाविज्ञान रखा था। अस्पताल का हेड डॉक्टर ने कहा कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ।
कहकर उसने उनसे पुस्तक मांगकर ले गया। अगले दिन वह पुनः आया और उसका पैसा देकर कह गया कि इसे तो मैं अब अपने पास रखूँगा। वे भावुक होकर कहने लगी, मैं तो मर गई थी, मेरा यह जीवन गुरुजी का दिया हुआ जीवन है। कौन कह सकता है गुरुदेव नहीं है? वे आज भी हैं, मैं उसका प्रमाण हूँ। उर्मिला बहन जी ने गोली के निशान भी दिखाए। तो ऐसी थी परम पूज्य गुरुदेव की महिमा। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।